हाँ भाई, करें स्टार्ट। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन ग्रेन, क्लास 12 बायोलॉजी, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पेज नंबर 22, 23, 24 पे पॉलन ग्रेन टॉपिक को कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें पॉलन ग्रेन है क्या आखिर। पॉलन ग्रेन, अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है एक्चुअल में मेल गैमीट है। जैसे स्पर्म होता है एनिमल के केस में मेल गैमीट, वैसे ही पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है फ्लावर के केस में, प्लांट के केस में। बट ऐसा नहीं है, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट्स नहीं होता है बच्चा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट का लेक्चर रहेगा, उसी में हम लोग समझ जाएंगे कि पॉलन ग्रेन एक्चुअल में क्यों मेल गैमीट्स नहीं होता है। पॉलन ग्रेन फिर है क्या? पॉलन ग्रेन आर मेल गैमेटोफाइट्स कंपोनेंट्स या फिर स्ट्रक्चर्स। पॉलन ग्रेन्स जो हैं मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेल गैमेट्स को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पॉलन ग्रेन की बात करें, गुड़हल का फूल लो और उसको सारा उसका जो सेपल्स पेटल्स है उसको हटाने के बाद में उसका जो एंड्रोसियम है, जो येलोइश पार्ट होता है, उसको लेके हाथ पे ऐसे रफ करने पे जो येलो येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कंपोनेंट्स लग जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को समझेंगे। पॉलन ग्रेन्स का जो आउटर कवरिंग होता है इसको बोलते हैं एक्साइन और इनर कवरिंग को बोलते हैं इंटाइन। एक्चुअल में क्या है कि एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन का बना है और हमको मालूम है कि स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो मोस्ट हार्डेस्ट या फिर स्ट्रांगेस्ट सब्सटेंस टिल नाउ नोन इन दिस यूनिवर्स, जिसके ऊपर किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का, किसी भी एंजाइम्स का, किसी भी टेम्परेचर रेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो स्पोरोपोलिनिन के ऊपर क्या होगा? टेम्परेचर का, एसिड का, बेस मतलब एल्कली, एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक्साइन क्या है? आउटर है। बना किसका है? स्पोरोपोलिनिन का। इंटाइन क्या है? इनर। बना किसका है? सेलुलोज, पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन का इंटाइन बना होता है। एक्साइन आउटर है, देखो थिक भी है, इसका मतलब थिक है। इंटाइन कैसा है? थिन है, देखो। अच्छा, रिमेनिंग पोर्शन बीच का क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। इसमें 2 सेल्स होती हैं, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई कहलाएंगी। ठीक, अब ये पॉलन ग्रेन के ऊपर आउटर कवरिंग एक्साइन की होती है, स्पोरोपोलिनिन का बना रहता है, स्पोरोपोलिनिन का बना रहेगा और हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसके ऊपर ये सब चीज़ों का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये जर्मिनेट कैसे करेगा भाई? फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा? अगर इसके अंदर से जेनेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स अभी हम आगे समझाएंगे, उनको बाहर निकलना होगा तो कैसे निकलेंगे? मेल गैमेट्स कैसे निकलेंगे? तो इसलिए क्या होता है कि इनमें क्या होगा? फोर्स होगा। इनमें क्या होगा? फोर्स होगा। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो हमको मालूम है कि एंजियोस्पर्म, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में जो जर्म पोर्स होंगे वो 3 रहेंगे और मोनोकॉट्स में जर्म पोर्स रहेंगे वो 1। इसको क्या बोलेंगे? जर्म पोर्स। क्लियर है? अब क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा, ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद में या तो ये 2 सेल स्टेज में डिवाइड होगा या फिर 3 सेल स्टेज में डिवाइड होगा। तो अगर हम मान लें ये 2 सेल स्टेज में डिवाइड हुआ, 2 सेल स्टेज, और 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट और 3 सेल स्टेज में डिवाइड होगा रिमेनिंग में।
रिमेनिंग एंजियोस्पर्म, रिमेनिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब भाई ये 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज कौन सी वाला है समझते हैं। ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद में 2 सेल स्टेज में जब ये डिवाइड होगा तो इसमें एक होगा वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा कहलाएगा जनरेटिव सेल्स। वी फॉर वेजिटेटिव और वी फॉर विशाल। इसका मतलब वेजिटेटिव सेल्स जो होगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और जनरेटिव सेल्स जो रहेगा वो अल्टीमेटली अंडरस्टूड है कि छोटा रहेगा। नीट में पूछा जाता है वेजिटेटिव सेल्स बड़ा होता है, जनरेटिव सेल्स बड़ा होता है। वेजिटेटिव सेल्स पूछा था कितने सेल स्टेज में डिवाइड होता है मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में, 2 सेल स्टेज में। कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। इरेगुलर कौन होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स। 3 सेल स्टेज में कैसे, अब अगर हम देखें कि यही जनरेटिव सेल्स जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाए, इसके अंदर फर्दर डिवीजन हो जाए, अगर हम रफली यहां पर बनाएं, ये क्या था वेजिटेटिव, ये क्या है जनरेटिव, और ये जनरेटिव जो है ये फर्दर क्या हुआ, डिवाइड हो गया और मेल गैमीट बना लिया, मेल गैमीट, ये भी बना लिया मेल गैमीट। अब जब ये मेल गैमीट बना लेगा और ये मेल गैमीट जब बनाएगा तो सेल का डिवीजन होना होगा, और सेल का डिवीजन हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस, गैमीट्स बन रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि सोमैटिक सेल से माइटोसिस होता है, इसके अलावा गैमेटिक सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक, बट यहाँ पे जब गैमीट्स बन रहे हैं यहाँ पे मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा। क्यों, बात आती है सर क्यों, वहाँ पे तो मियोसिस हमने पढ़ रखा था, अब आप बता रहे हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। अरे बच्चा ये ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल्स है, हैप्लॉइड सेल से गैमीट्स बनेगा, हैप्लॉइड ही बनेगा, हैप्लॉइड गैमीट से हैप्लॉइड सेल से गैमीट से हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम, इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है माइटोसिस। क्लियर। अच्छा, ये मेल गैमीट समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन करेगा, तो फिर वेजिटेटिव सेल का क्या रोल है। वेजिटेटिव सेल क्या करेगा कि ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब। क्लियर है। अच्छा, पॉलन ट्यूब क्या होता है, तो एक रफली डायग्राम बनाए अगर हम स्टिग्मा का, इसको बोलते थे स्टिग्मा, तो यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो ये पॉलन ग्रेन्स को ओव्यूल्स तक पहुँचने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए इस पॉलन ट्यूब का क्या करना पड़ता है, फॉर्मेशन। तो इस पॉलन ट्यूब को फॉर्म कौन करेगा, वेजिटेटिव सेल हेल्प करेगा पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल्स क्या करेगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, मेल गैमीट्स बनाएंगे, सॉरी फीमेल गैमीट्स नहीं, मेल गैमीट्स बनाएंगे थ्रू द माइटोसिस डिवीजन। क्लियर है। अच्छा, एक्चुअल में पॉलन ग्रेन बहुत एनर्जेटिक होता है, एज ए कैप्सूल, सिरप, टेबलेट वेस्टर्न कंट्रीज में यूज करते हैं एनर्जी के लिए। हार्स राइडिंग में, हार्स के रेस में भी इसको यूज किया जाता है, और एथलीट्स वगैरह भी यूज करते हैं, बट अभी इस पर बैन हो गया है कि ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, गेम में इसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया गया, बैन कर दिया गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर पॉलन ग्रेन बनने के बाद में कितने टाइम तक ये रह सकता है, तो अगर वीट की बात करें या फिर हम राइस की बात करें तो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है बचवा, एंथर में। भैया एंथर क्या होता है, ये क्या है गायनोसियम, ये क्या है एंड्रोसियम। गायनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्स्ट पार्ट एंथर कहलाता है कि नहीं कहलाता है, बताओ भाई। यस सर। तो एंथर के अंदर ही जब इसको कट करके हम लोग देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आता है। इसी के अंदर माइक्रोस्पोंजियल सेल्स होती हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनती हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर होता है, बाई लोब्ड होता है। ठीक, अब यहीं से क्या होगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, निकलेगा। कौन सी सेल्स, माइक्रोस्पोंजियल सेल्स। ठीक, तो इस पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलने के बाद में कितने टाइम तक ये वाइबल रह सकता है, मतलब वो टाइम जब तक इसके अंदर टेंडेंसी, पावर, पोटेंशियल रहेगा आगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो 30 मिनट्स एनसीईआरटी में बताया गया है राइस और वीट में। राइस और वीट में 30 मिनट तक क्या होगा, इनके अंदर वाइबिलिटी रहेगी। अच्छा, अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो एक टेक्निक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन
इसमें क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस के साथ में स्टोर करके रखते हैं पॉलन ग्रेन को, और पॉलन ग्रेन को कई कई साल तक एज इट इज ऐसे ही सेफ रखा जा सकता है। क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन और स्पर्म को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की कम टाइम में पॉलन ग्रेन को पूरी तरीके से कवर करने का। फिर से बता दें, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस किया गया है पेज नंबर 22, 23 एंड 24 पर। पेज नंबर 22, 23, 24 पे हम जाएंगे और पॉलन ग्रेन के बारे में इतनी स्टडी हम लोग करेंगे। 3 पेज का कंटेंट जो है एक ही बोर्ड पे और एक ही टाइम में सिर्फ 10 मिनट में आ गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।